कैसा कहा इन्होंने कि मैंने ये सालगिरह के तोहफे के तौर पे चुनी है। ठीक है, ये गाड़ी मैंने सालगिरह के तोहफे के तौर पे चुनी है और आगे बताया जा रहा है अपने बेटे के लिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ज्वाइन करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो पहली बात तो ये हो सकती है आई चूज दैट कार एज अ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट। मैंने ये सालगिरह के तोहफे के तौर पर चुनी है। ठीक है, दूसरी जो बात माय सन लिखी हुई है उस सेंटेंस को ऐसा कह सकते थे कि अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सन। ठीक है, तो दोनों एक अलग-अलग बातें थी, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने फॉर लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रैम्बो एंड चार्ली आर गुड सोल्जर्स। सिमिलर है वही एग्जांपल के साथ जैसे कि मैंने आपको अहमद और हामिद की दी थी। नेक्स्ट वन इज एंजेला इज गुड एट सिंगिंग। एंजेला जो है वो गाना गाने में अच्छी है, अच्छा गा रही है। ठीक है, बट पुअर एट डांसिंग, लेकिन डांस करने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो एंजेला इज गुड एट सिंगिंग एक इंडिविजुअल जो है आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वन जो बता रहे हैं कि वो डांस करने में अच्छी नहीं है वो इस टाइप का हो सकता है कि शी इज़ पुअर एट डांसिंग। ठीक है, बट हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने इनको बट से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट वन इज द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी इज येट टू डिसाइड। अच्छा जी, येट का मतलब होता है अभी तक, तो उन्होंने कहा द थीम ऑफ टुनाइट्स पार्टी, आज की पार्टी की थीम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वी हैवंट डिसाइड। ये इस टाइप का सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है उसके लिए उन्होंने येट को ऐड कर दिया ताकि दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसकी आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं। अच्छा जी, तो एज, आफ्टर, बिफोर, इवन, देन एंड दैट। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, तो हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं सेंटेंस में। अच्छा जी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के स्टार्ट में भी कंजंक्शन आ सकता है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली वाली जो आपकी सेंटेंस होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है और जो नेक्स्ट वन होती है उसको जो है रिलाई करना पड़ता है इंडिपेंडेंट पे। जो डिपेंडेंट होती है उसको इंडिपेंडेंट पे रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो रही होती है उसको ऑब्वियसली सी बात है वो सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट जो है उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, यानी कि जो अपने आप में मुकम्मल है। तो दूसरा वाला सेंटेंस जो अपने आप में मुकम्मल नहीं है उसको जो है हेल्प चाहिए जो अपने आप में मुकम्मल यानी इंडिपेंडेंट है उसकी। ठीक है, तो हम इसका सेंटेंस को देखते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेन। अच्छा जी, जब भी स्टार्ट में हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं ना तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो बाद वाली बात को पहले लेके आए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने देखिए कॉमा डाल के बाद में लिखी है वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप। ये कंप्लीट है, हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर चुके थे। ठीक है, अब आगे हम उस बात को बताना चाह रहे हैं ना रुकने वाली बारिश है। अब ना रुकने वाली बारिश को किसी की हेल्प चाहिए जुमला कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो इन्होंने जो है बिकॉज लगा के उसको वी हैव टू कैंसिल आवर ट्रिप के साथ जोड़ा है। द नेक्स्ट वन इज द स्टेडियम वॉज लुकिंग लाइक गार्बेज। अब ये बात इंडिपेंडेंट है, पूरी कंप्लीट हो गई है कि स्टेडियम की हालत देख ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई गार्बेज हो, कूड़ा हो। ठीक है, आफ्टर द मैच हैड फिनिश, मैच जब ख़त्म हुआ था। अब देखिए कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। ठीक है, मैच ख़त्म हो चुका था, उसके बाद जो है कंप्लीट नहीं है बात, तो वो डिपेंड कर रहा है लास्ट वाला जो है बाद वाला जो है वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसको आफ्टर लगा के जोड़ा गया है। तो नीचे वाली भी कुछ इस तरीके की आपके पास जो है एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो आप उनको खुद से समझिएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन में हम पीछे अपनी एक एग्जांपल देख के आए थे कुछ इस तरीके की। ठीक है ना, हमने इस तरीके की कोई एक एग्जांपल देखी थी जिसमें बोथ और एंड दोनों यूज़ हो रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बोथ माई ब्रदर एंड आई आर गेमर्स। बोथ दोनों, माई ब्रदर मेरा भाई। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कंजंक्शन जो स्टार्ट होते हैं वो बाद वाले को पहले लेके आ रहे होते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा बोथ माई ब्रदर एंड आई आर गेमर्स के दोनों मेरे भाई और मैं, हम दोनों गेमर्स हैं। गेमर्स से मुराद जो वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना उनसे ली गई है कि हम दोनों गेमर्स हैं, बहुत ना बड़े। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नीचे भी एक एग्जाम्पल दी गई है, सही है। नीदर द शॉपकीपर नॉर माई फ्रेंड हैज़ द गेम सेट। तो ना ही शॉपकीपर के पास और ना ही मेरे दोस्त के पास गेम का सेट है। तो ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का यूज़ किया गया है, क्यों? क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इन दोनों का साथ में आना ज़रूरी है वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है,
नीदर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ नॉर का आना भी ज़रूरी है। ना तो शॉपकीपर के पास है। अब आगे देखें, हम अगर जुमला उर्दू में भी मुकम्मिल करते हैं तो हम कुछ ऐसा ही कहेंगे ना तो उसके पास है, ना फिर इसके पास है, या ना फिर मेरे पास है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन जो है वो हमेशा पेयर में आते हैं, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। मैंने आप लोगों को कुछ एक लिस्ट दी है जिसमें आपको बहुत सारी जो है टाइप्स लिख के दी गई हैं कंजक्शन की। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सबसे ज़्यादा इजी होता है याद रखना फैम वॉइस से। ठीक है, बट सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव आपको याद रखना पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने एक लिस्ट दी है जिसमें आपको बहुत सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव की एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा और जब भी ये किसी सेंटेंस में आए तो उसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न समथिंग न्यू अगेन। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।